हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम अपना लास्ट पार्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 11 का, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो एनिमल्स वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप आपको सारे जो टॉपिक्स हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं देन गो एंड वॉच प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो, सो दैट यू कैन मेक योर बेसिक ऑफ दिस टॉपिक। सो आज स्टार्ट करेंगे हम प्लांट्स में जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। जैसे कि आप सभी को पता है प्लांट्स जो है खाना बनाता है एंड हम जो लीफ होती है ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। लीफ को हम क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लीफ होती है इसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है और ये जो है प्लांट्स में खाना बनाता है। उसके बाद हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो रूट्स होती हैं, जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं, वो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करती हैं। पानी और मिनरल्स का कंडक्शन मतलब कि मिट्टी के अंदर जो पानी प्रेजेंट रहता है वहाँ से ये रूट जो है उनको एब्जॉर्ब करती हैं और पूरे प्लांट में जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब जो ये ट्रांसपोर्टेशंस होता है ना, दोनों का, खाने का और पानी और मिनरल्स का, ये कुछ स्पेशल टिश्यूज़ की हेल्प से किया जाता है और इन स्पेशल टिश्यूज़ के बारे में ही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पानी है और मिनरल है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है रूट से और प्लांट के टॉप तक, मतलब कि सारी ब्रांचेस में, स्टेम्स में एंड सारी लीफ में पानी और मिनरल कैसे पहुंचते हैं ये हम देखने वाले हैं। आपको जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये रूट होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रूट आप बता सकते हैं, क्लास 6 में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए एंड अगर आपको पता है दैट डोंट फॉरगेट टू कमेंट दैट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रूट इन अ प्लांट। ओके, सो रूट जो होती हैं उसके छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं और वो रूट हेयर्स जो हैं क्या करते हैं, जैसे कि ये मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स हैं और मिट्टी के अंदर जो है वाटर प्रेजेंट रहता है, मिट्टी के अंदर कुछ अमाउंट जो है पानी का प्रेजेंट रहता है और जो ये रूट हेयर होते हैं, ये रूट हेयर जो है इन पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रूट हेयर क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन जो है जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाती है। उसके बाद अब एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, प्लांट जो है पानी यहाँ तक आ चुका है, अब इसके ऊपर पानी कैसे जाएगा? तो भैया आपने अपने घरों में देखा होगा कि जो पानी है वो कैसे ट्रेवल करता है ग्राउंड से आपकी टंकियों में, पाइप के थ्रू करता है, राइट। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी कुछ पाइप्स होती हैं, पतली पतली थिन पाइप्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं पाइप लाइक वेसल्स। और ये कहाँ पे मिलती हैं? ये प्लांट के स्टेम में मिलती हैं। ये जो हमारा तना है आप देख सकते हैं इसमें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पाइप लाइक वेसल्स। और ये कुछ स्पेशल सेल से बनी होती हैं जिसको हम बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू और इन स्पेशल सेल्स का नाम क्या है? जाइलम। सो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन जो है कौन करता है? जाइलम करता है। ये एक वस्कुलर टिश्यू है और इसमें पाइप लाइक वेसल्स मिलती हैं। मीन्स जैसे कि ये जो है ऐसी कुछ पाइप्स मिलेंगी आपको, ठीक है, और इनके थ्रू जो है पानी का कंडक्शन होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या आ जाता है कई बार, जो जाइलम का कंडक्शन है, जो जाइलम पानी कंडक्ट करता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है या फिर बाई डायरेक्शनल होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो जाइलम है उसमें पानी का कंडक्शन जो होता है वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल क्यों बोलते हैं हम इसको? यूनिडायरेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रूट से और आपके स्टेम में जाता है, देन ब्रांचेस में जाता है और फिर आपकी लीफ में जाता है। तो डायरेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। इसके बाद हम देखेंगे कि खाने की प्रिपरेशन पत्तियां करती हैं, ठीक है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो लीफ हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हीं में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। खाने की जो प्रक्रिया होती है बनाने की वो पत्तियों में ही होती है। अब पत्तियों से, अब खाना तो जो है किचन में मम्मा ने बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे इनकी मम्मा कौन है? ये पत्ती है।
अब पहुंचाने का काम किसका होगा? घर का कोई भी मेंबर आएगा, हर एक मेंबर को देके आएगा ना। ऐसे ही अब इन लीफ से खाना पूरी प्लांट की बॉडी में, तने में, ब्रांचेस में, रूट्स में कैसे जाएगा? तो भैया वो जाता है फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से। कौन से टिश्यू की हेल्प से? फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से। जैसे हमने जाइलम पढ़ा था वाटर और मिनरल्स के लिए, ऐसे ही फ्लोएम टिश्यू होता है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है हायर लेवल पे, कि जो ये फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है या फिर यूनिडायरेक्शनल होता है। सो ये होता है भाई बाई डायरेक्शनल। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल। ओके, क्यों होता है? अब पत्ती जो है टॉप पे भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना एक ही पत्ती में आपका प्रकाश संश्लेषण होगा। वो तो किसी भी लीफ में हो सकता है। लीफ जो ऊपर है नीचे है, जो नीचे है वो ऊपर खाना पहुंचाएगी, जो ऊपर है वो नीचे खाना पहुंचाएगी। सो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं जो फ्लोएम टिश्यू होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है? बाई डायरेक्शनल होती है। आई होप आपको यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा। मेन इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हमने देखे हैं। वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन पाइप लाइक वेसल्स जाइलम के थ्रू होता है और ये एक यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। एंड फूड जो हमारी लीफ बनाती हैं उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम करता है और ये बाई डायरेक्शनल इन नेचर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अपनी बॉडी में जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है हम क्या करते हैं? यूरिनेट करते हैं, राइट। हम लास्ट वीडियो में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं। ऐसे ही जब प्लांट्स में एक्सेस ऑफ वाटर होती है, वाटर की अधिकता, मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं? ट्रांसपीरेशन करते हैं। और ट्रांसपीरेशन का क्या मतलब हुआ? लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होना। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। उसके बाद ट्रांसपीरेशन जो है प्लांट में इफेक्ट क्या क्या होता है? ट्रांसपीरेशन क्यों होता है और ट्रांसपीरेशन की वजह से प्लांट को क्या फ़ायदा होता है? जैसे हमारी बॉडी में जब लॉस ऑफ वाटर होता है, फॉर एग्जांपल हमें पसीना आता है, ठीक है, पसीना जब सूखता है थोड़ी देर बाद हमें ठंडक फील होती है, राइट, कूलिंग फील होती है, क्योंकि इवेपोरेशन हो जाता है हमारी बॉडी में से स्वेट का। ऐसे ही ट्रांसपीरेशन के बाद प्लांट्स के अंदर कूलिंग हो जाती है। और अब इसका नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आपको स्टार लगा लेना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनमें पानी का कंडक्शन, मतलब कि जो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन है जाइलम के अलावा जो है कौन करता है? मतलब कि जाइलम, छोटे छोटे प्लांट्स में जाइलम काम कर जाएगा, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं काफ़ी हाइट तक ग्रो कर जाते हैं, उनमें जो है क्या रीज़न होता है कि जो पानी है वो जड़ों से बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच जाता है? तो इसका रीज़न होता है सक्शन पुल। सक्शन पुल क्या होता है? ये ट्रांसपीरेशन की वजह से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी फ्रूटी पी होगी, आप उसको सक करते हैं और फ्रूटी में से पानी जो है, आपका जूस जो है वो ऊपर की साइड आ जाता है। ऐसे ही ट्रांसपीरेशन की वजह से यहाँ पे पूरे प्लांट में क्या क्रिएट हो जाता है? सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो रूट से टॉप ब्रांचेस तक इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक जो है पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा दैट जाइलम का क्या फंक्शन है, ये वाटर और मिनरल को कंडक्शन करता है। उसके बाद फ्लोएम का क्या फंक्शन है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है हर एक पार्ट ऑफ प्लांट में। एंड जाइलम जो है यूनिडायरेक्शनल होता है एंड फ्लोएम जो होता है ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर होना, पानी का लॉस होना, और उस वजह से प्लांट में क्या होती है? कूलिंग होती है। एंड सेकंड, ट्रांसपीरेशन जब होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, उसकी वजह से सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है, मतलब कि एक सक्शन, मतलब कि उसको सक करना पानी को ऊपर की तरफ, और इसी सक्शन पुल की वजह से जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें पानी का ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक जो है टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। थैंक यू, हैव अ गुड डे, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो and share it among your friends, and if you are new on our channel then please do subscribe for more such videos. Have a good day.